चढ़िया मैनू इश्क दा रंग चढ़िया। बीजान उन्हें बदलना होगा। क्यों बदलना होगा उन्हें? सालार और किरण मेड फॉर ईच अदर है। रियली? जितनी अच्छी आप याददाश्त के बगैर है ना, काश याददाश्त के साथ भी इतनी अच्छी होती ना। ज़रार साहब के ऑर्डर्स हैं कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करो। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। ये गैर जरूरी तफसीलात में क्यों जा रहे हो? आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। ये भी ठीक है। तुम्हें मैं अच्छी तरह याद हूँ। जी भाभी। फिर हम याद क्यों नहीं? मेरी बात सुन, बेस बदल के चले। और मैंने आप पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। कैसी है जी आप? मेरे हिसाब से तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं घर वाले सब कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं क्योंकि मेरी याददाश्त गई हुई है। अब देखो ना, मुझे ये तो पता है कि तुम जुहेब हो, तो फिर मेरी याददाश्त तो है ना। क्या तो सही रही हैं आप? एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? जी पूछे। तुम मेरी बेटी का ख्याल तो रखते हो ना? आपकी बेटी का? हाँ, तुम्हारी बीवी मेरी बेटी हुई ना। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं अपनी बीवी का ख्याल रखता हूँ। चलिए, अच्छा लगा सुन के कि तुम उसका ख्याल रखते हो, बहुत मोहब्बत करते हो। अपनी बीवी का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना। हाँ, ये भी है, फर्ज तो होता है। तुम कभी मेरी बेटी से लड़ते तो नहीं हो? नहीं नहीं, आपकी बेटी से मैं बिल्कुल नहीं लड़ता। असल में मैं माँ हूँ ना, इसलिए उसकी फिक्र रहती है। वरना तो मुझे याद भी नहीं कि वो है कैसी। ये तो बहुत अच्छी बात है वैसे। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं याद, लेकिन आपको उसकी फिक्र रहती है। ये अच्छी बात है ना। मुझे ना शगुफ्ता भाभी और तुम्हारे अलावा कोई भी याद नहीं है। चाची मैं ना ज़रा चलता हूँ, मैं कपड़े चेंज कर लूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। हाँ, मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी। मेरी बीवी, मैं आया बस, फिर हम यहीं से शुरू करते हैं बात। मैं भी तो ये कह रही हूँ कि मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी। पता नहीं। अगर इसकी बीवी मेरी बेटी है तो कहीं भाई साहब मेरे शौहर तो नहीं है? शायद मुझे कोई बताता ही नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। सालार, क्या आपने खामोश रहने के लिए कॉल की है? अरे नहीं नहीं। तो फिर कोई बात करें। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। वैसे सालार, कितनी अजीब सी बात है ना कि अगर आपसे कोई नॉवेल्स के बारे में बात करना शुरू करे तो आपकी तो बातें ही नहीं खत्म होती। ये बात तो ठीक है। हाँ, याद आया, किरण अब कैसी हैं? किरण पहले से काफी बेहतर है। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हो रहा था। मुझे भी। मैं हमेशा दुआ करता हूँ नसीब उसी से जुड़े जिससे मिजाज मिलता हो, वरना आदमी यूं ही तकलीफ में रहता है। बात तो आप सही कह रहे हैं। और पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि किरण का मिजाज
साथ से ज्यादा आपसे मिलता है। बात तो ठीक है, लेकिन हमारी बुकिंग हो गई है। अच्छा, मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि बाबा कल जरार अंकल से मिलने उनके ऑफिस जाएंगे। अरे बहुत शुक्रिया इतनी बड़ी खबर देने के लिए, मगर ये कोई अनहोनी सी तो बात नहीं है। आई मीन दे आर फ्रेंड्स और वो कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। उनके मिलने से मेरा क्या लेना देना? हाँ? लेना देना तो है, कल शायद हमारी मंगनी की तारीख तय हो। क्यों, क्या हुआ, सुन के खुशी नहीं हुई? सालार वो एक छोटा सा काम याद आ गया मुझे। मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। अब पूरी बात तो बता दो जोहेब। यार बात बता तो ये तुम्हें मैंने, हाँ इससे ज़्यादा ये हुआ था कि मैं कॉन्फ्रेंस में गया और मैंने उनसे कहा कि अपना काम पूरा करो और जैसे ही काम पूरा हो जाए तो घर चले जाना, कोई तुमसे नहीं पूछेगा। वाह वाह वाह, आज तो ऑफिस के पहले दिन ही आप छा गए, क्या बात है। बस। अच्छा, बाबा मिले? नहीं, उन्होंने तो बाइकआउट किया हुआ ना मेरा। ऑफिस में भी? हाँ जरार साहब है ना, ईगो का इशू है उनका, पता है ना तुम्हें। बीजा आई थी आज कमरे में। यहाँ कह रही थी कि बच्चे की बात वाला झूठ क्यों बोला। मैंने उन्हें क्लियर कर दिया कि इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। हाँ छोड़ो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचे। आज मैं सोच रहा हूँ कि हम कहीं बाहर चले डिनर करने के लिए। किस खुशी में? मेरी नई नई जॉब लगी है ना इस खुशी में। और घर वाले? घर वालों की खैर है, वो पहले हमसे कौन सी बात कर रहे हो। हम चलेंगे बाहर और फेवरेट जगह है मेरी, बल्कि मैंने नई जगह ढूंढी है, वहां पे ना आइसक्रीम खाएंगे। डन। यार तो तुम हो तो फिर मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। हो सके तो मेरा एक काम करो। किलो पूरे हैं। आप पे तो वैसे मुझे ट्रस्ट है, लेकिन फिर भी गिन लेता हूँ। सिर्फ ने सिर्फ ऐसों का क्या है गिनना। जानी मेरी बात सुनो, खबरदार अगर तुमने किसी को ये बताया कि मैं ज़ारा से बात कर रही थी। आप फिक्र ही ना करें। सलाम है। ये लो पूरे 2500 रुपए गिन लो। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, आप पे मुझे पूरा यकीन है। वैसे ना मुझसे गलती हो गई, मैं तो 2000 भी कहती ना, तुम तो उस पर ही मान जाते। वैसे एक बात कहूँ भाभी, मानना पड़ेगा आपकी जो ये भाव ताव वाले स्किल्स है ना, बहुत ही टॉप नॉच है। कहाँ सब्जी तरकारी खरीदती रही हैं आप। अच्छा ज़्यादा बातें ना करो, चलो। 17, 18, 19, 20। वाह रे वाह जानी, कितना माल इकट्ठा कर रखा है तूने। ऐसे सही भी है, पैसा ही ना इंसान का असल दोस्त है। वैसे भी बीजान का क्या भरोसा, पहले भी एक बार घर से निकाल चुकी है, क्या पता इस बार फिर निकाल दे। बैकअप होना चाहिए। मगर अगर बीजान ने पूछ लिया कि इतना पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास, तो मैं क्या बोलूंगा। बोल दूंगा मेरी सेविंग है, अगर कभी आपको भी उधार चाहिए ना तो बता दीजिएगा, मैं मना नहीं करूंगा। तो ये है तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम? चलो शुक्र है सड़क के किनारे खड़े हुए हैं, एटलीस्ट द एम्बियंस इज नाइस। अच्छा, एक बात करनी थी तुमसे। करो। वो ये कि अब तुम ऑफिस तो रोज ही जाओगे ना, साथ होगा वहां पे, तो एक काम है जो साथ से करवाने हैं। एक सेकंड ठहरो जरा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं तुमसे 2 बातें करना चाहता हूँ। क्या? सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम घर से बाहर निकलेंगे, हम घर की कोई भी बात बाहर नहीं किया करेंगे, सिर्फ अपनी बातें होंगी। और दूसरा?
कि हम पहली बात पे सख्ती से अमल करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बेवकूफ। यार यकीन नहीं आता यार, क्या से क्या हो गया। सोचा था शादी होगी ना तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो सब कुछ अच्छा तो है। मैं और तुम सड़क के किनारे गाड़ी के बाहर खड़े होके ये फालूदा खा रहे हैं। अच्छा ही तो है ना सर। पहला डिनर याद है तुम्हें? शादी के बाद भाग रहे थे हम वहां से, पैसे नहीं है हमारे पास। मुझे पहली सैलरी मिली थी ना, एक बात पूछूं? पूछो। कभी रिग्रेट तो नहीं हुआ मुझसे शादी करके? क्या मतलब, हुआ है क्या? एक बार हुआ था जब शबाना बाजी के घर पे थे हम दोनों। मुझे घर के काम नहीं आते थे, कुकिंग नहीं आती थी, नया नया सब सीख रही थी और तुम्हारी अटेंशन किसी और लड़की की तरफ थी। तब ऐसा लगा था कि शायद कोई गलती कर ली है मैंने। मुझे देखा, I'm sorry, मेरी वजह से तुमने ऐसे फील किया। इट्स ओके। वैसे भी अंत भला तो सब भला। इसका मतलब अम्मी कहती हैं कि एंडिंग जब अच्छी हो जाए ना तो प्रोसेस में क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I love you. Same. Same क्या? I love myself too. Ashubia? Sorry. ऐसे लगा लो, अच्छी लगती है। लगते हो बहुत अच्छी है। बीजान साहबजादे ने आते के साथ ही ना ऑफिस में असूलों की धज्जियां बिखेर दी हैं। तुमने रोका नहीं? मैं तो से बात ही नहीं कर रहा। ये क्या तरीका है ज़रार? बीजान, आप तो मुझे कहा था कि उसको ऑफिस में रख लो, मैंने रख लिया। अब मुझे उससे बात करने के लिए कोई फोर्स ना करे। बच्चों को उनकी गलती का एहसास होना चाहिए। क्या गलत किया उन्होंने? क्या किया है उसने? बीजान, ऑफिस स्टाफ से पता क्या कह रहा है कि देर से आओ जल्दी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे काम पूरा चाहिए। ये क्या बात हुई भला? ये तो कोई इतनी मायूब बात नहीं। बीजान, ऑफिस के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऐसा थोड़ी है। ज़रार, आप खुद ही तो ज़ुहैब की तारीफ कर रहे थे जब वो दूसरी कंपनी में था। अब उसी तरीके से इसको चलाने दे। भाई अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं चुप करके बैठा हूँ। लेकिन अगर कोई नुकसान हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगा बीजान, मैं अभी से बता रहा हूँ। ठीक है भाई, जो मर्जी आए कर लेना। मुझे बताओ, कमाल से बात हुई? जी बात हुई थी, वो कह रहा था कि वो कल आएगा और मंगनी की तारीख वगैरह तय कर लेंगे। अरे मंगनी क्यों भाई, निकाह करो सीधा सीधा। सुनो, एक बात पूछो। पूछो। तुम कौन हो? लो सुन लो, सारा दिन मैं इनकी खिदमतें करती हूँ, फिर ये पूछती है तुम कौन हो। बात तो सही है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो, हाँ, असल में मैं अपने बारे में याद करने की कोशिश करती हूँ कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं तुमसे पूछ लेती हूँ कि तुम कौन हो। हाँ, शादी से पहले तो मैं एक बहुत ही खुशबाश लड़की थी। अब तो मुझे खुद का भी नहीं पता कि मैं कौन। सादिया, क्यों नहीं कंफ्यूज कर रही हो यार? हाँ तो झूठ बोलूं क्या? जो सच है वही बताऊंगी ना। चाची, ये मेरी बीवी है।
बीवी। अच्छा, तुम कौन हो? बताओ अब इनको। सारा दिन ना मैं इनके साथ यही कसौटी खेलती रहती हूँ, ये कौन है, वो कौन है, फलां कौन है, ढमका कौन है। तुम बताते बताते थक जाओगे, इनको समझ नहीं आएगी। अच्छा प्लीज देखो, ऐसे ही तो इनकी याददाश्त वापस आएगी ना। हाँ, जब तक इनकी याददाश्त वापस आएगी ना, हम दोनों पागल हो चुके होंगे। एक और सवाल पूछूं? पूछे। तुम दोनों आपस में कौन हो? इन्होंने मुझे शौहर रखा हुआ है, मैंने उनको बीवी रखा हुआ है। खुश? तो मुझे क्यों रखा है? क्योंकि हम दोनों पागल है और आप डॉक्टर है। तो मैं यहाँ किसका इलाज कर रही हूँ? अपना। तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे भी नहीं आ रहा अब तो। इज़लार, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ज़ाहिर अंकल, आप कैसे हैं? भाई मैं और कमाल सोच रहे थे कि मंगनी वंगनी के चक्कर में नहीं पड़ते, सीधा सीधा जो है ना वो निकाह रख लेते हैं। मैं और कमाल निकाह की तारीख जो है वो तय कर लेंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि बेटा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? तुम खुश तो हो ना? एतराज नहीं ज़ाहिर अंकल, मुझे कैसा एतराज होगा? मुझे जरा एक कॉल करनी है, मैं आता। एक्सक्यूज मी, आप साद हैं राइट? हाँ जी। साला। ओ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज बैठे। थैंक यू। आप दरअसल मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बस उधार मांगकर शर्मिंदा ना कीजिएगा, बाकी बताएं। काफ़ी मज़ाहिया हैं आप। मैं किरण से पहले मिल चुका हूँ, आपकी मंगेतर। ठीक है। बहुत अच्छी लड़की है। बस यही बताना था आपने? अरे नहीं, आप पता नहीं अब ऐसा कहना मुनासिब है या नहीं, लेकिन चलें कह देता हूँ। मुझे भी नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, बिल्कुल किरण की तरह। इंटरेस्टिंग। देखिए, मैं जानता हूँ जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं वो थोड़े ओवर सेंसिटिव होते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, आप बात बहुत घुमा फिरा कर रहे हैं। आप प्लीज पॉइंट पे आए। मुझे पता चला है कि आपने किरण पर पाबंदी लगाई है कि वो नॉवेल्स ना पढ़े। और ये बात किरण ने आपको बताई है? अब देखिए, इसका तज़किरा किरण से मत कीजिएगा। अच्छा चलें, ठीक है, मैं नहीं करूँगा। और क्या कहना था आपने? अब मेरा आपको एक मशवरा है, प्लीज उसे वो करने दें जो वो करना चाहती है। वैसे मेरा भी एक मशवरा है आपको। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किरण में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं? अब अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात आपने अभी पूरी कंप्लीट नहीं होने दी। अब दरअसल शादी जो है ना, हमेशा अपनी कंपैटिबिलिटी देखकर करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तरह आप भी गलत फैसला ले रहे हो। Excuse me. तो फिर क्या कहा उसने? कुछ भी नहीं, सन्नाटे में चला गया। देखो, एक बात तो तय है, सालार को किरण पसंद है, वरना अपनी होने वाली बीवी की कजिन में कोई क्यों इतना इंटरेस्ट लेगा? सही कह रही हो ज़ाहरा, मगर इस बात का हमें कैसे फायदा हासिल होगा? मैं बीजान से डायरेक्टली बात कर सकती हूँ। नहीं, खुदा के लिए प्लीज ये गलती मत करना। फिर तो एक ही हल है कि साथ कॉल करके उससे बात करे एंड ही स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ पोजेसिव बॉयफ्रेंड।
मतलब सिर्फ तभी ये हल हो सकता है कि वो उससे पूछे कि सलार ने तुम्हें क्यों कॉल की थी, क्यों तुम उससे बात करती हो, वगैरह वगैरह। और अगर ऐसे पहले की तरह उसने मुझे एंग्री यंग मैन के रूप में देखा और मेरे से दिल खराब ना किया और उल्टा मुझसे मेरी फैन बन गई, तो फिर मैं क्या करूंगा? आई थिंक इस टाइम के लिए ना आयशा तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। जब साथ कॉल करे ना किरण को, तुम वहीं पे बैठी रहना, बातें सुनना इनकी, और फिर जब कॉल एंड हो जाए तो किरण को कहना कि यार आई डोंट थिंक साद इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, ये तो तुम पे इतना शक करता है, तुम्हें किसी से बात ही नहीं करने दे रहा। तो आई थिंक उसके दिमाग में कोई ना कोई बात जाएगी। You're right. सारा ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या? देखो सारा, हमें नहीं पता कि कमाल अंकल ने बाबा से क्या बात की है। वो आज रात तक पता चल जाएगा। वे मैं दिल तेरे कदमां च रखिया, वे मैं दिल तेरे कदमां च रखिया। तो डरा ही दिया है। बात सुनो। जी फरमाइए। कौन हो तुम? आपको क्या लगता हूँ? नौकर? नहीं, इस घर का मालिक हूँ। मालिक? तो फिर किचन में काम क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना कि मैं एक बहुत ही अमीर आदमी हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आजी और इंकिसारी मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो अपना काम मैं खुद ही करता हूँ। तो क्या ये घर तुम्हारा है? हाँ बिल्कुल मेरा, बल्कि आप लोगों को रहने के लिए दिया हुआ है। तो ये हमारा घर नहीं है? हमारा मतलब हम लोग कौन? हाँ मतलब मैं, मेरी फैमिली। आपको अपनी फैमिली याद है? फिर ठीक है। वो क्या है ना, मैं एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा था। मेरे माँ बाप अल्लाह बख्शे एक बार अमेरिका गए वेकेशंस पर, बहुत अमीर थे ना, कि रास्ते में जहाज क्रैश हो गया और वो उस क्रैश में मारे गए। मैं यतीम हो गया, इतने बड़े संसार में, इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा रह गया, और इतना बड़ा घर था, मैं क्या करता? इस अकेले घर में मेरे दिल को कुछ होता था, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी गरीब फैमिली को यहाँ रहने की जगह दे दूं, उनका भला हो जाएगा और मेरा दिल भी लगा रहेगा। फिर क्या हुआ? फिर ये बीजान और जरार साहब ये मेरे पास आए से गिड़गिड़ाते हुए, मुझे कहते प्लीज हमें अपने पास रख लीजिए। तो मुझे तरस आ गया, तो इनको मैंने अपने पास ही रख ली। ओह, तो ये बात है। फिर तो तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। लो, कोई ऐसा वैसा जानी? कभी गरूर नहीं किया। जी बीजान। कॉफी बना ली तुमने? जी बीजान बिल्कुल रेडी है। बहुत देर हो गई, कब से इंतजार कर रही हूँ। जी बीजान बन गई है, बस लेकर आ रहा हूँ। गजाला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ये मेरे साथ बातें करी थी बीजान। हाँ, इसने मुझे बताया कि आप लोग कैसे वो हाँ, मैंने बताया कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं और हम बड़ी हंसी खुशी यहाँ पे रहते हैं। अब बीजान आप चलिए ना, मैं आ रहा हूँ बस लेकर। कम बोला करो। ये आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा था आपस की बात है आपस में रखें, हर एक को मेरा राज ना बताएं। हाँ, लेकिन तुम उनके लिए कॉफी क्यों बना रहे हो? वो खुद क्यों नहीं बनाती? तुम मालिक हो।
साची सलाम है। अच्छी बात नहीं है, मालिक होके नौकरों वाले काम कर रहा है। मैं तो कभी ना करती। मुझे लगता है प्लान काम करेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही सारा, बहुत कंफ्यूज हूँ मैं। सोना मुझे क्यों? जी मुझे ना कुछ कुछ याद आ रहा है। क्या याद आया? पता नहीं, लेकिन कुछ तो याद आ रहा है। कुछ कुछ मतलब ये कि अभी तुम दोनों को साथ देखा ना, तो मुझे लगा मैंने पहले भी तुम दोनों को साथ देखा है। हम दोनों तो साथ ही होते हैं। अब देखिए ना, मेरी तो इस घर में सबसे अच्छी इसी से दोस्ती है, तो हम दोनों तो साथ ही होते हैं। नहीं 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 नहीं, वो वाला साथ नहीं। हाँ। कुछ और याद आ रहा है, ये बात नहीं है। तो क्या बात है, बताइए ना। पता नहीं क्यों तुम दोनों को देख के मुझे ऐसा क्यों इनर फीलिंग आ रही है कि तुम दोनों से बहुत जरूरी यादें जुड़ी हुई है मेरी, बहुत ज्यादा जरूरी। यादें? देखिए, हम लोग तो एक फैमिली है, तो हमारी तो आपस में बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होंगी ना, तो आपको ऐसे कुछ डेजा वू हो रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, आप तो हमारी लाडली चची थी। थी नहीं, है सबसे लाडली और सबसे प्यारी। हाँ हाँ मतलब है, अभी भी है। तो तुम दोनों बौखला क्यों गई हो? बौखलाई भी आपकी वजह से? मेरी वजह से? हाँ, आपकी तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो हम लोग हर वक्त बौखलाए हुए होते थे, बहुत परेशान होते थे हम। तुम जुहेब की बीवी हो? तो जुहेब की शादी मेरी बेटी से नहीं होने वाली थी, तो क्या तुम मेरी बेटी हो? अपनी बेटी ही समझे मुझे। इसका मतलब तुम मेरी बेटी हो? तुम मेरी बेटी हो तो इतने दिन मुझसे दूर क्यों रही? नाराज थी मुझसे। अब हम दोनों ना बिल्कुल साथ साथ रहेंगी, बहुत सारी बातें करेंगी, ठीक है? डन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना आपको रेस्ट करना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मुझे पहले बताओ कि क्या तुम इस शादी से खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और ये तुम्हारी नंद है ना? कहीं गंद तो नहीं फैलाती? नहीं, अगर है तो मुझे बताओ। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, बेटी की बात भी नहीं मानेंगी। मैं रेस्ट कर करके थक गई हूँ, मुझे रेस्ट नहीं करना। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब इतने प्यार से बोलोगे तो फिर तो मुझे चलना पड़ेगा, बेटी की बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन तुम देर तक मेरे साथ बैठोगी, ठीक है? पक्का। चल, ए लड़की, इससे अच्छी तरह धोना, मग्गों को गंदा नहीं छोड़ना, ठीक है? बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। आजा। सलमान कौन है तो फिर इसकी तो मैं ऐसी खबर लूंगी ना, याद रखेगा। कभी मेरा साथ नहीं देता किसी बात में। बीजान कम थी क्या जो एक मेंटल पीस और आ गया मेरे लिए? पता नहीं कहाँ रह गई है। अब इनकी दवाई का टाइम हो गया, बस मेरा काम। ये कहाँ थी? मैं कब से इनका इंतजार कर रही हूँ। आपकी दवाई का टाइम हो गया, कहाँ थी आप? ये बाहर टेरेस पे थी हमारे साथ, तो मैंने सोचा मैं रूम में ले आऊं। अच्छा किया इन्हें ले आई। तौबा, मेरी तो ना जिंदगी अजाब कर दिया इन्होंने। सादिया भाभी, थोड़ा सा आराम से तो बात करें। और कितना आराम से, इतना तो ख्याल रखती हूँ मैं इनका। बहन, तुम्हें सारा दिन इनका ख्याल रखना पड़ेगा ना, फिर पूछूंगी मैं तुमसे। हाँ सादिया भाभी, एक बात कहूँ? आई फील लाइक बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है, याददाश्त भी चली गई है, तो अगर हम उनसे ज़रा प्यार से डील करेंगे तो शायद जल्दी ठीक हो जाएंगी।
आई नो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, बहुत बर्डन है चीज़ों का, लेकिन उनका भी क्या ही कसूर है। और कितना आराम से बात करूं। देखो ना, अभी मुझे इनको दवाई देनी है, उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी, वहां जाके मुझे काम करना है, और उस फिर बीजान जो है कोई ना कोई अपना काम बीच में ठोस देती है। उसके बाद जो है मुझे सलमान के लिए ग्रीन टी बनानी है, और अपने लिए तो मुझे बस टाइम ही नहीं होता। ये हक बाकी बहुत काम करते हैं, सबके लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ वो तो है। I'm proud of you. मी टू। क्या चाहिए? वो ग्रीन टी अगर मेरे लिए भी ले आती तो। बड़ी चालाक हो तुम। चलो ले आ, पहली बार काम दे रही हो ना इसलिए। हाँ हाँ, आपके लिए भी, आपको कैसे भूल सकती हूँ जहाँ पना। अच्छा सुनो, तो मुझे दवाइयाँ खिला दो ना, मैं ग्रीन टी लेके आती। बेचारी ना काम करती रहती है। पीटर, मैंने आयशा को बुलाया, वो आ रही है। तो ठीक है, आयशा से बात कर लेते हैं। कमाल भाई ने कोई एतराज तो नहीं किया? अरे नहीं बेशगुफ्ता, मैंने जब उसको कहा कि बीजान ने कहा है तो उसने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं। बहुत इज्जत करता हो। बीजान, आपने मेरी हेल्प करनी है गेस्ट लिस्ट बनाने में। नहीं भाई, अब ये सब काम तुम खुद करो या अपनी बहुओं से करवा लो। आजकल सादिया गजाला का ख्याल रख रही है और किचन भी देख रही है, और हम ज़ारा से तो बात कर नहीं रहे। तो कर लो उससे बात। घर में शादी होगी तो बाइकआउट तो खत्म करना ही होगा ना। ठीक। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा, आपने बुलाया था? बेटा वो तुम्हारे बाबा ने अगले हफ्ते तुम्हारा और सलार का निकाह रखा है। निकाह? मगर सलार ने तो कहा था कि पहले सिर्फ मंगनी होगी। हाँ बेटा, तो तुम्हें लड़का पसंद है, उसे तुम समझ आ गई हो, तो इस बात में ताखीर नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ, परेशान क्यों? ना नहीं नहीं मम्मा, कोई मसला नहीं है, बस मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी। ठीक है बेटा, आप जाओ, हम बाकी के मामला तय कर रहे हैं। ठीक है फिर भेजा। बेटा वो तुम्हारे बाबा ने अगले हफ्ते तुम्हारा और सलार का निकाह रखा है। चढ़